नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किसके द्वारा रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा शुरू की गई? तो सही जवाब है भारतीय रेलवे। दोस्तों, एक संयुक्त पार्सल उत्पाद रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा औपचारिक रूप से भारतीय रेलवे और भारतीय डाक द्वारा शुरू की गई है। यह देश में सेवा क्षेत्र के लिए सहज लॉजिस्टिक्स प्रदान करने की एक पहल है। यह वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट घोषणा के अनुपालन में शामिल है। अगला सवाल है, कवच 2023 को भारत की साइबर तैयारियों को आगे बढ़ाने के लिए कहां पर लॉन्च किया गया है? तो सही जवाब है नई दिल्ली। दोस्तों, यह 21वीं सदी की साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए एक नई विचारों और तकनीकी समाधानों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन है। कवच 2023 का संचालन शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल, AICTE, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अपना 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही विश्व बैंक के अध्यक्ष पद को छोड़ देंगे? तो सही जवाब है डेविड मालपास। दोस्तों, डेविड मालपास को 2019 में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। श्री मालपास ने पहले अमेरिकी प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए ट्रेजरी के अवर सचिव के रूप में भी कार्य किया था। मालपास को हटाने या इस्तीफे की मांग का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि इससे पहले ही वो इस पद को छोड़ देंगे। अगला सवाल है, हाल ही में कहां पर भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना फ्रेमवर्क शुरू किया गया? तो सही जवाब है पुडुचेरी। दोस्तों, भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत एक समझौते के एक भाग के रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना MSP फ्रेमवर्क शुरू किया गया। यह समुद्री संसाधनों और तटीय पर्यावरण संरक्षण के सतत प्रबंधन के साथ साथ विकास को संतुलित करने की एक पहल है। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश डिजिटल बुनियादी ढांचे, जलवायु कार्रवाई और सतत विकास पर सहयोग करने पर सहमत हुए? तो सही जवाब है स्पेन। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्पेनिश समकक्ष श्री पेड्रो सांचेज ने दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने आपसी हित के कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। भारत और स्पेन के नेताओं ने चल रही द्विपक्षीय पहलों की समीक्षा की और हाल के उच्च स्तरीय आदान प्रदान पर संतोष भी व्यक्त किया। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी करेगा? तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, 14 फरवरी को आंध्र प्रदेश सरकार ने मार्च में आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भारत और विदेशों के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए बेंगलुरु में एक रोड शो की मेजबानी की। 3 से 4 मार्च को राज्य सरकार विशाखापत्तनम में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की मेजबानी करेगी, जिसका उद्देश्य दक्षिणी राज्य को 2050 तक दक्षिण पूर्व एशिया में भारत का प्रवेश द्वार बनाना होगा। अगला प्रश्न है, लद्दाख में सभी मौसम में संपर्क सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस टनल के निर्माण को मंजूरी दी गई? तो सही जवाब है सिंकुला टनल। दोस्तों, 15 फरवरी को अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 4.1 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 1681 करोड़ रुपए होगी। सुरंग से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा और पर्यटन, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला सवाल है, भारत जापान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो सही जवाब है जापान। दोस्तों, भारत जापान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 17 फरवरी से 12 मार्च तक जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण अभ्यास भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा। इससे दोनों देशों के बीच संबंध और भी मजबूत होंगे। दोस्तों, ये संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का 4था संस्करण है। अगला सवाल है, सुभाष चंद्रन के किस उपन्यास को अकबर ककट्टिल पुरस्कार मिला? तो सही जवाब है समुद्र शिला। दोस्तों, प्रसिद्ध लेखक सुभाष चंद्रन ने अपने उपन्यास समुद्र शिला के लिए अकबर ककट्टिल पुरस्कार जीता है। समुद्र शिला का प्रकाशन मातृभूमि बुक्स ने किया था। यह पुरस्कार 17 फरवरी को एक समारोह में लेखक M मुकुंदन द्वारा प्रदान किया जाएगा।
समुद्रशिला को लेखक सेतु, डॉक्टर मिनी प्रसाद और केसी नारायणन की जूरी ने चुना है। अगला सवाल है, आरबीआई ने भुगतान एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने के लिए कितने संस्थाओं को मंजूरी दी है? तो सही जवाब है 32 संस्थाओं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर्स के रूप में काम करने के लिए 32 मौजूदा भुगतान एग्रीगेटर्स को अधिकृत किया है। इन संस्थाओं में अमेजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आदि शामिल हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।